हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओनली एयरफोर्स नेवी में। अभी फिर से जीके के टॉप 500 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो अभी 25 क्वेश्चन का सीरीज है और इसका पहले भी और सीरीज आ चुका है जो मिक्स क्वेश्चन है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी क्वेश्चन रिलेटेड हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। और इसका अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है हमारा क्रिकेट। एलबीडब्ल्यू कौन खेल से है? क्रिकेट से। तीसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य की आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत बचाती है हम लोगों को? ओजोन परत। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ओजोन परत बचाती है। चौथा क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। और आप वीडियो को 2-4 बार सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको याद हो जाएगा। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो आपको पता होगा कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। कमेंट सेक्शन में बताना कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। छठा क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। अब उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, सलारगंज म्यूजियम कहाँ है? सलारजंग म्यूजियम कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अब उसके बाद है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? यानी भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? पवन चामलिंग। पवन चामलिंग रहे हैं, जो 24 सालों तक मुख्यमंत्री लगातार रहे हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो किस तापमान पर बताना कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान इक्वल होता है? तो कितने डिग्री पर? 40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तापमान इक्वल होता है। अब भाई 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कांसा किसकी मिक्स धातु है? यानी कांसा किस किस मिश्र धातु से मिलकर बना हुआ है? तो तांबा से और टीन से। तांबा प्लस टीन इज इक्वल टू कांसा। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन है, दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ट्रॉफी वाला हम एक सीरीज भी लाए हैं, वीडियो भी लाए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। उसमें सारे ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन से ट्रॉफी कौन खेल से रिलेटेड है। 13 क्वेश्चन है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और एक और क्वेश्चन था पिछले सीरीज में कि एलपीजी में क्या ऐसा केमिकल डाला जाता है कि उससे पता चलता है कि गैस लीकेज हो रहा है कि नहीं। आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? गीता रहस्य पुस्तक का लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? आपको पता होगा कि राज्यसभा का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। तो कितने सदस्यों का चुनाव होता है 2 वर्ष के बाद? तो 1/3 सदस्य का। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का कार्यकाल होता है। 6 ईयर का कार्यकाल होता है। और 2 साल के बाद 1/3 क्या होते हैं? चले जाते हैं, फिर उतना ही सदस्य वापस आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है? किस मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को। काली मिट्टी इज इक्वल टू रेगूर मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? जो रेड सॉइल है उसका जो कलर है वो रेड क्यों होता है? तो लॉ ऑक्साइड के कारण, यानी आयरन ऑक्साइड के कारण उसमें आयरन ऑक्साइड होता है, इसीलिए उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो भारत के 51% यानी 51% भूमि पर क्या होती है? खेती होती है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्य में जंगल को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? यानी भारत के जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर क्या होता है? जंगलों को काटकर खेती किया जाता है।
तो उस खेती के उस प्रणाली को क्या कहा जाता है? झूम खेती कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, झूम खेती कहा जाता है उसको। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। यानी कर्नाटक जो है भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पाद के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अब है 22 नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? यानी टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने लगाया था। अब 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किया गया था। अब डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। डुरंड कप किस कप खेल से है संबंधित? फुटबॉल से है। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? यानी 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था, उस सबसे पहले किसको दिया गया था? रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था, रुडयार्ड किपलिंग। अब 26 नंबर क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में शासनकाल में आया था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? यानी सबसे पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।